हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, जबरदस्त, बिंदास में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति फलन के जो हैं सूत्र और उनके सूत्रों के आधार पर सवाल हल किए थे, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति फलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन जो तुम्हारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम जो कि 2026 में होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो के अंदर तो बने रहना है और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। क्या लिखा है? लिखा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? इस तरीके से कॉस, इस तरीके से लिखना है 2 पाई माइनस के 5 पाई/6। इसको अगर सॉल्व करेंगे 6 दूना 12 में से 5 गए 7 पाई/6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? चौथा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos पाई/6 हो जाएगा, यानी 360 पे मन वही रहेगा। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? पाई/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 5 पाई/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। क्या क्वेश्चन दिया है? दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखो क्या दिया है, जिसका क्या पूछ रहा है? एक्स का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे? एक्स का मान हम देखो, या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक चीज सही रहती है कि ऑप्शन पुटअप करके चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ। अगर हम बात करें तो ऑप्शन में हमारा 0 और 1 और 1/2 यही संख्या रिपीटेड हो रही हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों में। 0 है, 1/2 है, 1 है। पहले हम 0 पे चेक करते हैं कि x बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस के 2 साइन इनवर्स 0। अगर ये मान रखने पे पाई/2 हमारा आ गया तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 0 का मान, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होगा? 0। साइन इनवर्स 1 का मान पाई/2। यानी हमने देखा कि x बराबर जो हमने 0 माना था, x बराबर 0 पे जो हमारा क्वेश्चन है वो संतुष्ट हो रहा है। अब हम और भी चेक कर सकते हैं, 1 पे कर लेंगे। अगर हम 1 पे रख लें, x बराबर 1 रखें 2 साइन इनवर्स 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान पाई/2, हमारा पाई/2 नहीं हो रहा है तो ये 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, 1 और चेक कर लो, 1 और चेक कर सकते हो। साइन इनवर्स 1 माइनस के 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 करो। 2 में से 1 गया, 1/2। 1/2 कितने का मान होता है? साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई/6 का मान। माइनस का कितना होता है? पाई/6। पाई/3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का पाई/6, जो कि गलत है। हमें चाहिए था पाई/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि 0 आ रहा है, 0 पे सत्य हो रहा है, तो ये दोनों विकल्प तो पहले ही गलत हो जाना है,
क्योंकि 0 है। अब यहाँ पे 0 1/2 था, तो 1/2 पे भी चेक करना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि 0 1/2 ही इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हमने चेक किया तो नहीं आया अपना RHS, तो 0 भर पे आया, 0 भर पे संतुष्ट हो रहा है, तो 0 भर पे सही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये है, ठीक है। जो है ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे यूपी बोर्ड 2026 की दृष्टि से, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें कंप्लीट करना है और इनकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है तुम लोगों को, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि हमें आपसे यही तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे, तो सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है भला, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है ए बराबर दिया है tan इनवर्स x, तो क्या पूछ रहा है वो sin 2a का मान पूछ रहा है। ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, x का मान tan a इक्वल टू x आ जाएगा, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं tan, आइए समझ। साइन 2a का सूत्र जानते हो, क्या जानते हो, 2 tan a बटे में 1 माइनस के 1 प्लस के tan स्क्वायर, tan a बराबर क्या निकाला था x, तो हम रख देंगे 2x बटे में 1 प्लस के x स्क्वायर, हमारा कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर सवाल है साहब। क्या कह रहा है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3। tan इनवर्स में कितने का मान होता है, कितने का मान होता है, कहोगे tan 60 का, 5/6 लिख दिए, माइनस का कॉट इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कॉट इनवर्स को करेंगे हम, कॉट इनवर्स को करेंगे माइनस के कॉट इनवर्स अंडर रूट, यही तरीके से करेंगे, इसी तरीके से, ठीक है। चलो ये मेथड हटाओ, हम एक नया मेथड बताते हैं, एक नया मेथड बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं कैसे करना है। चलो लिखते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 3 लिख दिए, बहुत ही सिंपल विधि है ये जो हम बता रहे हैं। लिखिए, तुमने क्वेश्चन लिखना है, पहले क्या करना, क्वेश्चन लिखना है और सिंपल कर देते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, माइनस के कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, यही तो लिखेंगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का पाई हो जाएगा, ये प्लस का कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। यहाँ पे देखते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 लिख लिया, प्लस का कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 लिख लिया, माइनस का पाई। इनका मान हम जानते हैं, क्या होता है इनका मान, इनका मान होता है π/2 माइनस के पाई। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई में से जाएगा माइनस के π/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस के π/2 इज द ऑप्शन बी। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, इससे सरल और कुछ मेथड ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर शॉर्ट मेथड अगर लगाएंगे तो हमारा समय भी बचेगा और बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि देखो क्या है कि जो तुम्हारा सवाल लगाने का मेथड है वो सिंपल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में वहाँ पे मेथड कोई चेक नहीं करता, वहाँ पे अपन को क्या करना है, जल्दी क्वेश्चन करना है, ताकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए हमारा समय बच सके, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर इसी तरीके से आप लोग चाहते हैं कि जो मैथ है वो बहुत ही आसान लगे आपको, तो आपको बीके सर के साथ जोड़ना पड़ेगा, और बीके सर का ये आपसे वादा है कि ये क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन
टेन इनवर्स एक्स, इसका मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे किस तरीके से। मान टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई, तो एक्स बराबर टेन ए, एक्स बराबर टेन ए, इसके स्थान में माना है तो साइन ए, साइन ए रख दिया। टेन ए बराबर निकाला है, टेन ए बराबर क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख लो, टेन ए बराबर क्या दिया, एक्स दिया, एक्स के बटे में एक कर लिया, लंब बटा आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब कितना दिया है, लंब दिया है अपना एक्स, कर्ण कितना दिया है अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। साइन ए बराबर क्या माना था हमने, ए बराबर माना था टेन इनवर्स, तो ये हमारा हो गया टेन इनवर्स एक्स, इसका मान जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा, एक्स बटा अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी एक चीज देखा जाता है कि यहाँ पे एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स बटे है, तो एक्स देख के ये वाला टेक्निक कर देना कि इसमें है, नीचे भी देख लेना माइनस, पूरा चेक करने के पश्चात ही ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है टेन इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस के वाई। ऐसे क्वेश्चनों को हम सूत्र की सहायता से पढ़ते हैं। किस तरीके से लगाते हैं, सूत्र की सहायता, सूत्र हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है सूत्र इसका, इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, वाई का पूरा मान है ये, बटे में वन माइनस एक्स बटा वाई और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई, इसका एलसीएम हो जाएगा, एक्स का इसमें गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, इसमें हो जाएगा एक्स वाई, इसमें हो जाएगा एक्स वाई और माइनस के वाई स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे सॉल्व तो एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई बटे में वाई एक्स प्लस के वाई, ये एलसीएम समान है, काट देंगे, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंदर करा देंगे गुणा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अरे यहाँ पे थोड़ी ध्यान देना है कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना है, क्या होना है, प्लस होना है, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सुधारना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये हमारा होना है, ठीक है। अब देखो जिससे ये कट जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, देखेंगे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन का पूरा मान कितना होता है, पाई बाई फोर होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पाई बाई फोर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाई बाई फोर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े सूत्र ध्यान देना है, सूत्र यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी में हो गया है, क्या होता है सूत्र, टेन इनवर्स
एक्स माइनस वाई ऊपर 1 प्लस के। इस तरीके से सूत्र हमारा इस प्रश्न में प्रयोग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट sec इनवर्स, इसको क्या करेंगे, कितने का मान होता है जी, tan पाई बाई 3, tan 60 का मान होता है, माइनस का sec को किस तरीके से तोड़ते हैं, sec को तोड़ते हैं पाई माइनस के sec इनवर्स 2, कट जाएगा जी, कितना आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, और ये प्लस का sec इनवर्स, sec में कितने का मान होता है जी, sec में तुम्हारा हो जाएगा जी पाई बाई यानी 60 का। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जी पाई बाई 3 माइनस पाई, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस के पाई, 3 क्या बचेगा इसका आंसर, माइनस के पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भिन्न हल की है थोड़ी, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कॉट इनवर्स, क्या है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√। कॉट इनवर्स का किस तरीके से सूत्र खुलता है, पाई माइनस के कॉट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस के कॉट इनवर्स 1/√3, इसका मान क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 3, कॉट पाई बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस के पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। तुम्हें टेबल बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी तुम सवाल कर पाओगे, क्योंकि अगर साइन 30 cos 30 का मान नहीं बनेगा तो समझो सवाल नहीं होने वाले हैं, इसलिए टेबल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये विकल्प दिए हुए हैं, किस तरीके से करना है, एक चीज समझना है कि जो साइन का जो अधिकतम मान है, क्या है, अधिकतम मान होता है, वो क्या होता है, अधिकतम मान प्लस का 1 होता है, कितने पे होता है साइन का, पाई बाई 2 पर होता है। ठीक है, और न्यूनतम बात की जाए, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है, जो कि माइनस का पाई बाई 2 पर होता है, इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे जो कि +1 -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर हम -1 रख देंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू वाई, कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि -90 और +90 के बीच होगा तुम्हारा मान, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, ये है, जिस तरीके से साइन का हमने बताया अधिकतम मान +1 न्यूनतम मान -1 होता है, ठीक इसी तरीके से इसका भी मान होता है, +1 अधिकतम होता है और -1 न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, cos इनवर्स लिखा है 2x - 1, ठीक है, 2x - 1, अब जो 2x है इसके इक्वल हम क्या कर देंगे,
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सॉल्व अगर हम करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी x बराबर 2/2 यानी x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -1 एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, 2x बराबर -1 प्लस 1 तो 2x बराबर 0 यानी x बराबर 0। यानी ये कह रहा है प्रांत, यहाँ पे बात कह रहा है प्रांत। प्रांत मतलब होता है मान निकालना है इसके, तो मान क्या आ जाएंगे 0 और माइनस 0 1 आया। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर ए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स x। ये कह रहा है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस के x। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सूत्रों वाली क्लास ली थी तो तुम्हें याद होगा कि ये हमने किसका फॉर्मूला बताया था। याद है या नहीं है? नहीं है याद तो हमारी पिछली क्लास जाकर देख लें, वहाँ हमने सूत्र बताया है कि ये हमारा 2 tan इनवर्स x का सूत्र लिखा है। 2 दूना 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये, तो 2 tan इनवर्स x हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई विकल्प दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो और कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। लिखा है साइन π/3 माइनस की साइन इनवर्स माइनस का 1/2 कह रहा है। बेटा इसका मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। कैसे करेंगे? साइन लिख दिया, π/3 लिख दिया, माइनस। देखो जब साइन में होता है इनवर्स में माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ आ जाता है, तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। π/3 प्लस की साइन में कितने का मान होता है? कितने का मान होता है साइन इनवर्स 1/2? तो साइन इनवर्स साइन π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/3 प्लस की π/6। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा 6, 2 प्लस पाई 3π/6 यानी साइन π/2, साइन π/2 यानी 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 का मान कितना होता है? 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया दोबारा समझते हैं। साइन लिखा, π/3 लिखा है, माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। 1/2 जो माइनस का है हमने बताया था सूत्र में कि जो माइनस होता है साइन में वो आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितने का मान होता है? 37 का होता है, तो π/6 लिख लिया। ठीक है, साइन साइन कट जाएगा, π/6 इसका एलसीएम लीजिए 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 2π प्लस पाई 3π π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा है हमारा, क्या लिखा है? बहुत ही अच्छा लिखा है, जो भी लिखा है। क्या लिखा है? साइन इनवर्स y बराबर π/2। ये हमको दिया गया है, मान पूछ रहा है वो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका मान वो पूछ रहा है, इसका मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक को ले जाएंगे उस साइड, तो एक को ले जाओ। साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस के साइन इनवर्स y कर लेंगे इतना। फिर क्या करेंगे? साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
इसका फॉर्मूला कहोगे कॉस इनवर्स वाई होता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान देना, देखो यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिन बच्चों को त्रिकोणमिति प्रतिलोम के सूत्र याद नहीं है, क्योंकि जो इसका जो मान होता है वो कॉस इनवर्स वाई होता है। कैसे होता है ये हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं, किस तरीके से फॉर्मूला लगते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि ये कैसे आ गया डायरेक्ट, तो इनका हम प्रॉपरली सूत्र बता चुके हैं किस तरीके से सूत्र लगता है, तो जाके पिछली क्लास जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पे जो निकला है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लो इसको, कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसके स्थान पे हम ये रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, लिखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स। निकाल चुके हैं इसका मान। इसका मान जानते हो भली भांति पाई/2 इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाई/2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। तो इस तरीके से जो हमने आज क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी डाउट हुआ करें कमेंट में कर दिया करें, उनका प्रॉपरली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है हमारी, वो त्रिकोणमिति प्रतिलोम का जो फलन का हमारा जो चैप्टर है, इसका यूपी बोर्ड जो कि 2026 है हमारा चलने वाला है, एग्जाम होने वाला है 2026, तो इसका जो अनसॉल्व पेपर है त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन का, इसका प्रॉपरली हम सॉल्व कराने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो अनसॉल्व पेपर है चैप्टर वाइज, जो ये वाला चैप्टर है इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।